हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो दिस इज़ अ स्टोरी लाइन वीडियो और ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है। अभी से नियरली 15 ईयर्स बैक की स्टोरी है। इस स्टोरी में तीन लोग हैं। पहला लोग इंसान है गिलहरी, और दूसरा है खोता, और तीसरा मैं। इसमें जो गिलहरी है वो बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, कूल डूड जिसको हम बोलते हैं। उसकी स्टार्टिंग में जब वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया था तो उस टाइम उससे 5-6 गर्लफ्रेंड्स थी। जो खोता है वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है। जब भी लड़ाई होती है वो सबसे पहले आके उस लड़ाई को करने की बातें करता है। आप इस स्टोरी को 3 इंसानों की स्टोरी मानो या 3 जानवरों की स्टोरी मानो, या फिर 2 जानवरों की या 1 इंसान की स्टोरी मानो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। आगे मैं स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले मैं स्टोरी का बैकग्राउंड बना देता हूँ। जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 ईयर्स होते हैं। 4 ईयर्स में 8 सेमेस्टर होते हैं और हर एक सेमेस्टर में माइनर 1, माइनर 2 एंड मेजर एग्ज़ाम होते हैं। माइनर 1 जो एग्ज़ाम है वो 20 मार्क्स का होता है, माइनर 2 भी 20 मार्क्स का, और मेजर जो है वो 50 मार्क्स का होता है। बाकी 10 मार्क्स का अटेंडेंस होता है। तो अगर किसी को पास होना है उसमें तो उसको 100 में से 41 मार्क्स लाने पड़ते हैं। जैसे कि पहले सिनेरियो था कि फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचेस के जो लोग हैं उनको सेम कोर्स दिया जाता था, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ लाइक सब्जेक्ट्स जो उनको पढ़ाए जाते थे। तो जैसे ही हम फर्स्ट ईयर में आए तो गिलहरी और खोता मेरे रूममेट बन गए थे। और जैसे ही गिलहरी ने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, वो उसमें कंप्यूटर साइंस में फ़ेल हो गया था। और सेकंड सेमेस्टर में फिर से उसने फर्स्ट सेम के कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दिया, फिर से वो फेल हो गया तो उसको सप्ली लग गई। और उसने थर्ड, जब हमारा सेकंड ईयर हो रहा था तो सेकंड ईयर में भी उसने थर्ड सेम में फिर से फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दिया, जिसमें कि उसको पास होना था। तो उसने इस बार उस 2 बार, क्योंकि वो फेल हो चुका था तो उसको कंप्यूटर साइंस में बैक लग गई थी, तो इस बार उसने पास होने का एक बहुत ही मस्त प्लान बनाया। जिन लोगों की बैक आई होती थी उनका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से रहता था कि सेम डे उनको थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना है और सेम डे उनको फर्स्ट सेम का भी एग्ज़ाम देना है। तो इस केस में क्या रहता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का बैक आया है तो वह सुबह से 7:30 टू 8:30 वो अपना फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम देगा, और आफ्टर दैट 9 टू 10 ओ क्लॉक वो अपने थर्ड सेम का एग्ज़ाम देते थे। तो इसमें क्या था कि गिलहरी और खोते ने बहुत ही मस्त प्लान बनाया पास करने का। तो उन्होंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले गिलहरी ने खोते को एग्ज़ाम देने के लिए मनाया, और उन्होंने अच्छी खासी डीलिंग करी। उन्होंने उसका 2-3 पार्टीज़ का डीलिंग किया कि खोता जो है वो जाके गिलहरी का एग्ज़ाम दे के आएगा, और सब कुछ मस्त प्लान उन्होंने बनाया कि सब कुछ हो जाएगा। अब इसमें मेन चीज़ ये थी कि जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा ये रहता था, तो माइनर 1 और माइनर 2 में जो रोल नंबर रहता था उसके ऊपर फ़ोटो नहीं लगी होती थी, सिर्फ वो एक नेम स्लिप नेम होता था उस पर। लेकिन जब वो मेजर एग्ज़ाम होता था तो उसके अंदर नेम के साथ साथ में फ़ोटो भी होती थी। तो इसका मतलब यह है कि आप माइनर 1 माइनर 2 में थोड़ी सी किसी दूसरे को एग्ज़ाम दूसरा इंसान आपका एग्ज़ाम लिख सकता है, लेकिन वो मेजर में पॉसिबल नहीं था। तो गिलहरी और खोते ने बहुत ही मस्त प्लान बनाया इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। खोते ने गिलहरी से कुछ पार्टीज़ वगैरह मांगी, और गिलहरी भी मान गया कि ठीक है, मैं तुम्हें 2-3 पार्टीज़ दे दूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे बदले इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उन्होंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात को बहुत ही मस्त प्लान बनाया। खोते ने पूरा रीड कर दिया जो माइनर 1 एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें पूछी जानी थी कंप्यूटर साइंस की, जिसमें कि सिंपल क्वेश्चंस लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रैम क्या होती है, रोम क्या होता है, विंडोज़ क्या होता है, राइट, प्रिंटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स क्या क्या होते हैं। तो जिस तरह से सिंपल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते थे वो खोते ने सारे पढ़ लिए, और उन्होंने मस्त प्लान बनाया एग्ज़ाम देने का। तो रात को सब लोग सो गए। तो सुबह में खोता जो है वो 5:30 ही सुबह में उठ गया, और उसने गिलहरी को उठते ही बोल दिया कि मैं तुम्हारा एग्ज़ाम देने नहीं जा सकता, क्योंकि उस टाइम पे खोता पहले मान गया था लेकिन बाद में उसने उसको मना कर दिया। तो उन दोनों ने फिर से गिलहरी ने फिर से बहुत ही उसको मनाने की कोशिश करी कि प्लीज़ मान जाओ कि मेरा एग्ज़ाम दे दो, क्योंकि अगर इस बार ही, क्योंकि गिलहरी ने तो पढ़ा नहीं है अभी भी, वो भी अभी भी ऐसे लड़कियों के बीच में घुसा हुआ है, तो इस वजह से उसने पढ़ा ही नहीं। तो इस बार वो फिर से फेल हो जाता है ये वाला एग्ज़ाम में। तो इसलिए उसने खोते को मनाने की कोशिश करी कि प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम दे के आओ, लेकिन खोता माना नहीं, क्योंकि खोते को डर लग गया था कि अब एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो आज आके उन दोनों ने फिर से न्यू प्लानिंग किया कि मुझे कैसे फंसाया जाए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो वो दोनों लोग बाहर गए, और उन्होंने मस्त ऐसे प्लान, पूरा मूवी टाइप उन्होंने नाटक किया। वहाँ से गिलहरी रोता हुआ आया, उसने बड़े से ही आंसू टपकाए, फिर रूम पे बैठ गए। वो आधा घंटा सुबह 6 बजे ही रोना स्टार्ट कर दिया उसने, आंसू टपकाए, सो दैट कि वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर पाए। फिर उसके बाद फिर वो मेरे से डीलिंग करने लगा गिलहरी, और उन्होंने खोते ने भी उसके साथ मिलके उन्होंने मेरे साथ डीलिंग करना स्टार्ट कर दिया कि तुम मेरे से 2-3 पार्टीज ले लेना, और उसके बाद तुम प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम दे के आओ प्लीज़। इस तरह से उन्होंने मुझे बना लिया। उन्होंने बड़ी सारी दोस्ती की कस्में दे दी, और ये वगैरह वगैरह कस्में दे दी कि हम दोनों सेम रूममेट्स हैं, और ये फलाना ढमकान जो भी है।
तो उसके बाद फिर चलो मैं एट द एंड जाके मैं मान नहीं गया कि एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो स्टार्टिंग में सुबह में उठे और फिर मैं फ़र्स्ट टाइम उसका एग्ज़ाम देने गया, जो कि माइनर 1 एग्ज़ाम था। माइनर 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने आधे घंटे में रीड किए, जो भी ऊपर से रीड किया, और वो एग्ज़ाम में जाके उसका लिख के आ गया। तो वहाँ पे जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पे देखा कि एक जो टीचर है वो मुझे जानता था, लेकिन उसको मेरा नाम नहीं पता था। तो वो आके मेरे से पूछ रहा है कि बेटा तुम कंप्यूटर साइंस में फ़ेल हो गए हो इसमें? तो मैंने बोला कि हाँ सर, मेरी इसमें बैक लग गई है, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग एग्ज़ाम। तो फिर मैंने उसका एग्ज़ाम दिया। तो उस बार जो एग्ज़ाम मैंने माइनर 1 इसका दिया, तो उसमें 18 एंड हाफ 20 में से इसके नंबर आए थे गिलहरी के। तो गिलहरी इस टाइम पे बहुत ही खुश था कि इस बार 18.5 नंबर 20 में से आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हमने अच्छी खासी पार्टी करी, उससे हमने ब्रेड ऑमलेट, जूस वगैरह, पराठा वगैरह खाया। उससे मैंने 2-3 बार उससे पार्टी ली पूरा अच्छा करके, और गिलहरी भी खुश था कि इस बार वो शायद वो पास हो ही जाएगा। तो इस बार जैसे ही वो सेकंड माइनर 2 का एग्ज़ाम आया तो गिलहरी फिर से मेरे पास आ गया कि प्लीज़ इस बार फिर से मेरा एग्ज़ाम दे के आओ, क्योंकि इस बार थोड़ा-सा फिर से मुझे एग्ज़ाम देने आया था। तो इस बार हमने पार्टी का थोड़ा साइज़ है उसको थोड़ा-सा बढ़ा दिया कि जो हमने पहले रेस्टोरेंट में पार्टी ली थी, अब उसमें पार्टी नहीं लेंगे, मुझे बाहर में जाके पार्टी चाहिए। तो इस बार भी गिलहरी मान गया बिकॉज़ वो एक्चुअली 2 बार पहले ही फ़ेल हो चुका था, तो इस बार वो फ़ेल होना नहीं चाहता था। तो ये भी बात थी, तो उसने फिर से हमने डीलिंग कर दी। इस बार क्या हुआ कि इस बार जो एग्ज़ाम था कंप्यूटर साइंस का, तो उसके अंदर में कोडिंग का ये एग्ज़ाम था। जैसे कि जिन लोगों ने सी और C++ पढ़ा होगा, तो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्टरी कोडिंग होती है उसमें कुछ उसका प्रिंटिंग, कुछ उसका डायमंड शेप को प्रिंट करना, कुछ सीक्वेंसेस को प्रिंट करना, इस तरह की कोडिंग ऐसे लूप के थ्रू उसमें की जाती है। तो वो वाला उसने एग्ज़ाम आया था, तो उस एग्ज़ाम को हमने दिया। उस एग्ज़ाम को भी मैं वहाँ पे देने चला गया और मैंने वहाँ पे वो एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम में मेरे आए 20 में से 19 नंबर आए, क्योंकि बहुत ही, और उसमें से भी मेरे एक क्वेश्चन मेरा गलत था, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा क्वेश्चन गलत है, लेकिन जो मैम थी, मैम को शायद वो भी उसको पकड़ा नहीं गया कि ये क्वेश्चन गलत है कि नहीं है, तो उसने उसको भी शायद ठीक ही कर दिया, और उस पेपर में 19 में से 20 नंबर आए। जबकि पूरी क्लास, जो कि फर्स्ट सेम की क्लास थी, जो कि उनके साथ में पेपर दे रही थी कंप्यूटर साइंस का, किसी के भी 10 के ऊपर नंबर नहीं थे। इसके ऊपर मैम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई कि एक बच्चा जो है वो पहले जिसकी सप्ली लगी थी और बैक भी लगी थी, जो पहले 2 बार फेल हो चुका है, वो 20 में से 19 नंबर इतने हार्ड एग्ज़ाम में कैसे लेके आ सकता है, जबकि वो हार्ड था नहीं, लेकिन किसी भी दूसरे बच्चों के 10 के ऊपर नंबर नहीं थे। तो इसलिए मैम ने सोचा कि गिलहरी को मिलने के लिए बुलाया। उसको न्योता आया गिलहरी के पास कि आपको मैम ने बुलाया है, तो आपको मैम से मिलना पड़ेगा। तो माइनर 1 और माइनर 2 का मिला के गिलहरी के 40 में से 37.5 नंबर पहले ही हो गए थे, और उसको सिर्फ 41 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। तो अब गिलहरी जो है, अब मैम ने उसको बुलाया, तो मैम वो फिर से डर गया कि मैम ने उसको बुलाया है, वो शायद उससे क्वेश्चंस पूछेगी, कुछ करेगी। तो फिर से गिलहरी मेरे पास आ गया कि प्लीज़ इस बार तुम जाके मैम से मिल के आओ जाके, और इस बार फिर से पार्टी ले लेना। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं ये तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, बिकॉज पहले ही एग्ज़ाम दिया है और किसी को पता नहीं है, और फिर से मैं मैम से मिलने जाऊँगा तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने वहाँ पे सीधा स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया कि अब मैं नहीं जा रहा, अब तो गिलहरी तुझे ही जाना है, जो तुझे करना है वो तुझे ही करना है। तो ठीक है, फिर गिलहरी मैम के पास गया, वहाँ पे जाके मैम से मिला। तो मैम ने उससे पूछा, बेटा तुमको क्या प्रॉब्लम थी, मतलब तुम पहले बैक आई और तुम पहले इतनी बार फेल हो चुके हो, अभी तुम इतने अच्छे नंबर लेके आए हो, 19 नंबर लेके आए हो 20 में से, बेटा बताओ मुझे क्या हुआ है। तो गिलहरी आगे जाके बोलता है कि मैम मुझे फैमिली प्रॉब्लम चल रही है पिछले 1 साल से मुझे फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं पेपर में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी वजह से मेरे इस बार मैंने पढ़ के पेपर दिया तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, तो इस बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं पास हो जाऊँगा। ये जाके वहाँ जाके उस महान आदमी बोल के आया जाके, ठीक है ये भी ठीक है। उस गिलहरी है, उसके 40 में से 37.5 नंबर पहले ही बन गए थे, और उसके बाद में जाके उसने अटेंडेंस में सिर्फ उसके 3 नंबर थे, क्योंकि जब वो फर्स्ट सेम में था तब वो बस अपनी ही मौज मस्ती में रहता था, वो क्लासेस भी अटेंड नहीं करता था, पूरा बंक मारता था, इसलिए उसको 10 में से सिर्फ 3 नंबर ही मिले थे। तो अभी टोटल मिला के उसके 40.5 नंबर हो रहे थे, और उसको पास होने के लिए सिर्फ आधा नंबर चाहिए था। तो गिलहरी को बस पेपर जाके देना तो पास हो जाना था। ये इतना ज़्यादा महान आदमी है गिलहरी, ये वहाँ पे पेपर देने गया, मेजर का पेपर देने गया, क्योंकि इसको लग रहा था कि भी 1-2 नंबर आएंगे तो मैं पास हो जाऊँगा। ये वहाँ जाके पेपर दे के आया, और वहाँ जाके इसने सिर्फ 5 नंबर का पेपर करके आया, सिर्फ। वो कुछ लिखा नहीं लिखा, पता नहीं क्या करके आया, 5 नंबर का पेपर दे के आया। और मैडम भी सिर्फ उसके 5 नंबर आए, 45 नंबर हुए उसके 100 में से, और वो पास हो गया। और मैडम भी सरप्राइज़ हो गई कि जो पहले जो इंसान जो है वो 40 में से 38 नंबर लेके आ रहा है, इस बार उसको 50 में से कम 40 नंबर तो लेके आने चाहिए कम से कम, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट पर्सन है तो उसके इतने नंबर आने। ये महान आदमी से 5 नंबर लेके आ रहा है, और ये पास होकर खुशी बना रहा है कि अब मैं पास हो गया। तो अभी आप ये पूछेंगे कि जो गिलहरी थी उसका असली नाम क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। और अभी आप ये पूछेंगे कि खोते का असली नाम क्या है। मैं नहीं बताऊंगा।
और अभी आप ये भी पूछेंगे कि मेरा नकली नाम क्या है। मैं नहीं बताऊंगा। ये एक स्टोरी थी गिलहरी और खोते की। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई खोता या गिलहरी है उसको भी ये स्टोरी शेयर करिए। अगर आपने भी कभी चीटिंग की है या आपने किसी और का पेपर दिया है या आपने कोई ऐसा पर्चियाँ मारी हैं कभी अपनी लाइफ में, तो भी इस स्टोरी को आगे शेयर करिए और लाइक करिए। और जो साथ में नीचे में जो आपको लाल लाल वो घास दिख रही है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अब उसको खाओ या उसको तोड़ के आप गिलहरी या खोते को दे दो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसको सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।